चलिए इस वीडियो में हम बाइजेक्शन फंक्शन की बात करेंगे। बाइजेक्शन फंक्शन हमारा क्या होता है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। पिछले वीडियोस में आप ऑनटू फंक्शन, सरजेक्शन के बारे में पढ़े हो और इनटू फंक्शन के बारे में पढ़े थे। दोनों के लिए बेसिकली क्या क्या कंडीशंस थी हम बता दिए थे। इस वीडियो में मैं बाइजेक्शन फंक्शन की बात करूंगा। तो अगर ऑनटू फंक्शन आपसे नहीं बनता तो पहले वो वीडियोस देखो, इसके बाद बाइजेक्शन को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्शन फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारा बाइजेक्शन फंक्शन कहलाएगा अगर वो फंक्शन क्या हो, पहला वन वन फंक्शन हो और दूसरा क्या हो, ऑनटू फंक्शन। ठीक है ना। अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है, अगर वो फंक्शन वन वन फंक्शन है और ऑनटू फंक्शन है तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, बाइजेक्शन फंक्शन, या तो इसको वन वन ऑनटू फंक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, और वन वन ऑनटू फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन ऑनटू फंक्शन। इसको वन वन ऑनटू फंक्शन भी बोलते हैं। तो वन वन ऑनटू का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी फंक्शन जो कि वन वन भी हो जाए और ऑनटू भी हो जाए तो उसको हम बाइजेक्शन फंक्शन या तो वन वन ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। तो सिंपली हम किसी भी फंक्शन को वन वन कैसे दिखाते हैं, ऑनटू कैसे दिखाते हैं, इसकी दोनों वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उसको पहले आप देख लोगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाला है। सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर मैं लूं, मैं बोला एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन की सहायता से थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा बाइजेक्शन की। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैं आपको बताऊंगा कि वन वन और ऑनटू फंक्शन कैसे हम शो करते हैं। तो मैं बोला एक आपके पास क्वेश्चन है, मैं बोला एक आपकी मैपिंग एफ इज द मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसपे एक आपका फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्शन फंक्शन है। आपको ये दिखाना है तो ये दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या दिखाओगे, वन वन दिखाओगे। तो सबसे पहली कंडीशन, इफ फंक्शन जो आपका इफ एफ इज वन वन, इफ एफ इज वन वन, तो वन वन की कंडीशन मैं आपको बताया था कि वन वन की कंडीशंस क्या होती है कि आपका जो मैपिंग है आर टू आर पे, तो इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो आपका डोमेन है तो डोमेन का कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। डोमेन का कोडोमेन में सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। इन दिस केस उसको शो करने का तरीका क्या था, मैं लेके चलता था इफ एफ एक्स, मैं लेके चलता था इफ एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई, तो मैं दिखाता था कि एक्स इजिकल टू क्या है, वाई। तो मैं बोलता था अगर एक्स इजिकल टू वाई है तो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। वन वन का वीडियो नहीं देखे हो तो वन वन का वीडियो देख लो, फंक्शन के पहले ही वीडियो में मैं वन वन की कंडीशंस बताया हूँ। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, और एफ वाई कितना हो जाएगा, अगर एक्स की जगह वाई रख दें तो यहाँ पे ही वाई हो जाएगा, तो वाई का क्यूब। अब आपको पता है कि अगर पावर सेम होता है तो बेस भी क्या हो जाता है, सेम। तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, वाई, और एक्स इजिकल टू वाई है तो लिखोगे सो फंक्शन इज वन वन। फंक्शन क्या है, वन वन। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पे ये आने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है कि फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, जो आपको मैं डिफिनेशन बताया था, आपको चेक करना है ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, इस पे फंक्शन डिफाइन है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो 1 का इमेज कहाँ पे बनेगा, 1 का क्यूब 1 पे बनेगा, -1 का कहाँ पे बनेगा, -1 का क्यूब -1 होगा। तो x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, -2, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी मैं रियल वैल्यूज यहाँ पे ले रहा हूं तो उसका इमेजेस क्या बन रहा है, देखो अलग अलग बन रहा है। मतलब एक डोमेन का एक ही इमेज बन रहा है। तो इन दिस केस ये आपका फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। लेकिन अगर किसी भी एक एलिमेंट्स का, कोई भी आपका एक एलिमेंट्स है, अगर उसका अलग अलग
कहने का मतलब दो इमेजेस बन जाए तो इन दिस केस वो आपका जैसे 1 का भी 1 पे बन गया, -1 का भी 1 पे बन जाए, तो इन दिस केस ये आपका 1 1 फंक्शन ना होता। सिंपली अगला जो हम एग्जांपल लेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा, इसी पे दूसरे को डिफाइन करूंगा। f इज 1 1 तो हो गया, अब f इज ऑन टू, ये ऑन टू होगा कि नहीं, तो ऑन टू की बात कर रहे हैं। मैं अभी ऑन टू की कंडीशन बताया था, एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स क्यूब, तो एफ एक्स को मैं क्या बोलता हूँ, वाई, तो वाई इजिकल टू एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई का पावर 1/3। सबसे पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है। अब x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ता था कि ये जो आपका सेट है इसके आप सभी एलिमेंट्स, इसमें y की वैल्यूज होती थी y बिलोंग टू r के लिए, देयर एग्जिस्ट, आपको इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा मिलना चाहिए, तो हमें मिलता था y का पावर 1/3 बिलोंग टू r, x की एक वैल्यू जो कि हम पहले ही निकाल लेते हैं, y का पावर 1/3 बिलोंग टू r आपको मिलेगा कि फंक्शन के साथ f हाफ, यहाँ पे फंक्शन की जगह y का पावर 1/3 अगर आप रखो तो यहाँ पे x की जगह आप रखोगे तो y का पावर 1/3 का होल पावर 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, y का पावर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया y। कहने का मतलब f ऑफ y का पावर 1/3 आपको क्या दे दिया, y के जितने भी एलिमेंट्स थे इस रियल नंबर में, उसके लिए मुझे इसमें कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा मिला कि वही एलिमेंट्स फिर से मुझे प्रोवाइड करके दे दिया, तो आप लिखोगे सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। तो फंक्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे, ऑन टू। अब यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपकी x की वैल्यू है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप y की कोई भी रियल वैल्यू रख के चेक कर लो कि x की भी वैल्यू आपको रियल मिलती है कि नहीं। ये मेन कंडीशन होती है जब आप x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हो, तो y की वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रखो, इसके लिए x भी आपको रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्या है, गलत है, मतलब आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर एक एलिमेंट्स पे हम नहीं चेक करेंगे, सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसको आप बाद में विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप आके अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो आपका फंक्शन था, ये देखो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो आप क्या लिखोगे, हेंस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, ठीक है ना। तो लिखोगे फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, ठीक है ना, या तो लिखोगे दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है ना, बाइजेक्शन फंक्शन भी होगा। अब अगर इसी के हम एक दूसरा फंक्शन ले लें, यही मैपिंग आपकी रहे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को चेंज कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं फंक्शन को ले लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको दिखाऊं एफ इज 1 1, पहली कंडीशन, तो इसके लिए वही एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई आप लेके चलोगे, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर, स्क्वायर सेम है, पावर सेम है, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, वाई, एक्स इजिकल टू क्या हो गया, वाई। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, सिंपली इसको देखते हो और लिख देते हो कि ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अगर मैं बात करूं ये आपकी एक रियल वैल्यू है, ये आपकी एक रियल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूं तो 1 का इमेज 1 पे बनेगा -1, तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, 2 की इमेज 4 पे बनेगी, -2 का इमेज भी कहाँ पे बनेगा 4 पे। तो यहाँ पे देखो कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है इसका डिफरेंट इमेज नहीं बन रहा है, तो यहाँ से आपका क्लियर होता है कि ये फंक्शन आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सॉरी 1 1, ये जो आपका फंक्शन है 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे, बट यहाँ पे आप लिखोगे कि जो आपका यहाँ पे -1 है वो 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन -1 आपका 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन f ऑफ -1 इज इक्वल टू है f ऑफ 1 के।
एफ ऑफ -1 क्या है, एफ ऑफ 1 के इक्वल। तो ये आपका जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन नहीं होगा, ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो आप लिखोगे सो फंक्शन इज नॉट 1 ये आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह इसको ऑन टू दिखाओगे तो ऑन टू के लिए एफ इज ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या दिखाओगे कि एफ एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, तो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई का पावर 1/2 कितना होगा, वाई का पावर 1/2। अब वाई का पावर 1/2 है तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इस रियल नंबर की बात करूं तो कोई भी रियल वैल्यूज आप लो तो फॉर ऑल y बिलोंग टू r के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग टू r के लिए देयर एग्जिस्ट, आपको इस सेट में एक एलिमेंट्स मिलना चाहिए जो कि मैं निकाल लिया, y का पावर 1/2 बिलोंग टू r आपको मिलना चाहिए, y का पावर 1/2 बिलोंग टू r आपको मिलना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि ये आपका फंक्शन के साथ ऑपरेट होके f का पावर x की जगह रखेंगे y का पावर 1/2, तो इज इक्वल टू क्या यहाँ पे होगा y का पावर 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, y आपको फिर से प्रोवाइड करके दे देगा। तो यहाँ पे भी जो ऑन टू की कंडीशन मैं आपको बताया था वो फुलफिल हो रही है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑन टू की कंडीशन फिर से फॉलो नहीं हो रही है। वो कैसे, अगर मैं बात करूं ये आपका रियल नंबर होगा, ये आपका रियल नंबर होगा, अगर इस पे मैं मैपिंग डिफाइन किया या फिर तो अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, आपका फंक्शन क्या था, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 पे इमेज बनेगी, -1 का इमेज कहाँ पे बनेगा, 1 पे बनेगा, 1 का इमेज कहाँ बनेगा, 1 पे बनेगा, 2 का कहाँ पे बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 पे बनेगा, -2 का कहाँ पे बनेगा, 4 पे बनेगा। तो कहने का मतलब कि आपका ये जो रियल नंबर होगा, ये जो आपका कोडोमेन होगा, यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन जो रेंज आने वाली है वो निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पावर इवन है, तो सभी वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो निगेटिव वैल्यू कोई भी आने वाली नहीं है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होगी, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो बेसिक सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी मैपिंग गिवन है इस पे अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है, रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं होता, तो फंक्शन कभी भी आपका ऑन टू नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यहाँ पे फंक्शन आपका ये ऑन टू नहीं होगा, और 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो ये आपका बाइजेक्शन फंक्शन भी नहीं होगा। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें आपको क्रिएट हो जाता है, लेकिन जो हम आपको कंडीशंस बताए हैं ऑन टू की और इनटू की दोनों की, अगर वो आपको याद है कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो बेसिक सी कंडीशन से इसको याद रखिएगा। अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर हम मैपिंग को कैसे आप पहचानोगे, कैसे उसके बारे में आप पता लगाओगे कि ये 1 1 है 1 2 है कि नहीं, अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। चलिए।